नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हर रात आपको डर और सस्पेंस का नया अनुभव मिलेगा। हम लेकर आते हैं आपके लिए खौफनाक कहानियां जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगी और रातों की नींद उड़ा देंगी। अगर आपको भी पसंद है रहस्यमयी घटनाएं, डरावनी कहानियां और हर पल का तनाव, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तैयार हो जाइए एक और डरावनी यात्रा के लिए, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आरव एक महत्वाकांक्षी लेखक था जिसने अपने करियर की शुरुआत हाल ही में की थी। हालांकि उसकी पहली 2 किताबें कुछ खास नहीं चलीं, लेकिन उसका जुनून कम नहीं हुआ। वह हमेशा नई और अनसुनी कहानियों की तलाश में रहता था। एक दिन पुराने और विरले दस्तावेजों की खोज के लिए वह शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचा। लाइब्रेरी, जो समय के साथ लगभग भुला दी गई थी, अपने आप में रहस्यमयी थी। लाइब्रेरी के अंदर की खामोशी और पुरानी किताबों की खुशबू ने आरव को उत्साहित कर दिया। वह किताबों के धूल भरे शेल्फ्स के बीच घूमते हुए कुछ असाधारण खोजने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी एक अजीब सी किताब पर पड़ी। किताब के कवर पर धूल की मोटी परत थी और उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, शापित जंगल की दास्तान। आरव ने किताब उठाई और पास ही एक मेज पर बैठ गया। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, हर शब्द उसे और गहराई में खींचने लगा। किताब में एक घने और रहस्यमयी जंगल का जिक्र था जो किसी समय आबाद था, लेकिन अब वहां जाना मौत को गले लगाने जैसा था। उस जंगल में प्रवेश करने वाले लोग कभी लौट कर नहीं आते थे। कहानी ने आरव के दिल में एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता पैदा कर दी। वह जानता था कि यही वह कहानी है जिसे वह अपने अगले उपन्यास में बदल सकता है। लेकिन इस बार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी आंखों से उस जंगल को देखने की ठान ली। वह उस दास्तान को सच्चाई में बदलने के लिए तैयार था। शुरुआत यहीं से हुई, पर क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या मौत का निमंत्रण? किताब पढ़ने के बाद आरव के दिमाग में केवल एक ही ख्याल था, उस जंगल तक जाना और उसकी सच्चाई का पता लगाना। उसने तय किया कि वह इसे अकेले नहीं कर सकता। अपने 2 सबसे करीबी दोस्तों नील और आर्या को उसने इस योजना में शामिल करने का फैसला किया। नील एक फोटोग्राफर, रोमांच का दीवाना था, जबकि आर्या एक शोधकर्ता, हमेशा रहस्यमयी कहानियों में रुचि रखती थी। आरव ने दोनों को एक शाम अपने घर बुलाया और किताब दिखाकर अपने विचार साझा की। नील और आर्या ने शुरू में इस विचार को मजाक में लिया। तुम्हें लगता है यह सब सच है? नील ने किताब को पलटते हुए कहा। कहानी की तरह लगती है, लेकिन कुछ सच्चाई भी हो सकती है, आर्या ने गहरी सोच में कहा। आरव ने उनकी शंकाओं को दूर करने की कोशिश की। कहा, हमें बस जंगल तक जाना है, उसकी तस्वीरें और जानकारी जुटानी है। अगर ये कहानी सच निकली तो यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। थोड़ी बहस के बाद दोनों सहमत हो गए। अगले दिन तीनों ने यात्रा की तैयारी शुरू की। 1 हफ्ते बाद वे उस गांव पहुंचे जिसका जिक्र किताब में था। गांव का नाम था भैरवपुर, जो जंगल के किनारे बसा था। गांव में पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां का माहौल सामान्य नहीं था। लोग अजनबियों को देखकर डर के साथ घूर रहे थे। गांव के एक बुजुर्ग बाबा हरिनारायण ने उन्हें रोककर पूछा, कौन हो तुम लोग? यहां क्यों आए हो? जब आरव ने जंगल का जिक्र किया तो बाबा के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, उस जंगल में जाने की सोचना भी मत, वहां मौत के सिवा कुछ नहीं। लेकिन आरव की जिद बढ़ती ही गई। क्या वे चेतावनी सुनेंगे या यह यात्रा उन्हें अनहोनी की ओर ले जाएगी? बाबा हरिनारायण की चेतावनी ने नील और आर्या को हिलाकर रख दिया था। आर्या ने घबराते हुए कहा, शायद हमें यह कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर बाबा सच कह रहे हैं तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। नील ने भी सहमति में सिर हिलाया। हमें इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए। मैं रोमांच पसंद करता हूं, लेकिन किसी के मरने की कहानी सुनकर नहीं। लेकिन आरव ने हार मानने से इनकार कर दिया। तुम लोग इसे अंधविश्वास मान रहे हो, ये एक सुनहरा मौका है। अगर यह जंगल सच में शापित है
तो हम वो लोग होंगे जो दुनिया को इसकी सच्चाई बताएंगे। नील और आर्या ने अनिच्छा से उसकी बात मान ली। अगली सुबह तीनों ने गांव के एक गाइड से जंगल का रास्ता पूछा, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार आरव ने किताब में दिए गए नक्शे के सहारे जंगल में प्रवेश करने का फैसला किया। जंगल की पहली झलक ने उन्हें चौंका दिया। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। हवा में एक अजीब सा ठंडापन था और हर कदम पर उनके पैर सूखी पत्तियों की आवाज करते थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। पक्षियों की हल्की आवाजें, पेड़ों की सरसराहट और ठंडी हवा उन्हें सुकून दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, सन्नाटा बढ़ने लगा। पक्षियों की चहचहाहट। आर्या ने रुककर चारों तरफ देखा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह जगह कुछ अजीब सी लगने लगी है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। नील ने उसे शांत करने की कोशिश की। यह बस तुम्हारा वहम है। पेड़ों का साया और सन्नाटा कभी कभी ऐसा एहसास करवा देता है। लेकिन आरव को भी कुछ असामान्य महसूस हो रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पेड़ों के बीच से एक टूटी फूटी पुरानी हवेली झलकने लगी। उसकी दीवारें काई से ढकी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। हवेली के चारों तरफ घास और सूखी टहनियां बेतरतीब फैली हुई थीं, मानो वहां सालों से कोई नहीं आया हो। नील ने घबरा कर कहा, हमें इसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ना चाहिए। ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लगती। लेकिन आरव के चेहरे पर उत्सुकता थी। यह वही जगह है जिसका जिक्र किताब में किया गया था। हमें इसे देखना चाहिए। हो सकता है यहाँ कुछ अहम जानकारी मिले। आर्या ने भी सहमति जताई, हालांकि उसके चेहरे पर झिझक साफ झलक रही थी। तीनों हवेली के करीब पहुंचे, तभी आरव की नजर एक सफेद साड़ी पहने औरत पर पड़ी। वह दूर एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी पीठ तीनों की तरफ थी। क्या तुम लोग उसे देख रहे हो? आरव ने धीरे से पूछा। नील और आर्या ने उस ओर देखा। नील ने हैरानी से कहा, कौन है यह? इतनी घनी जगह पर यह औरत क्या कर रही है? औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन उसकी आंखें तेजी से चमकी। आर्या ने डर से आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव के अंदर डर और जिज्ञासा की लहरें एक साथ दौड़ रही थीं। हमें उसके पास जाना चाहिए, उसने कहा। नील ने सख्ती से कहा, नहीं, यह सही नहीं है। लेकिन आरव पहले ही उस ओर बढ़ चुका था। क्या यह औरत मदद का हाथ बढ़ाएगी या मौत का संदेश लाएगी? आरव ने बिना रुके सफेद साड़ी पहने औरत की ओर कदम बढ़ा दिए। नील और आर्या ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ता रहा। जैसे ही आरव उस औरत के करीब पहुंचा, वह धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा आरव को साफ दिखा। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वह उसकी आत्मा में झांक रही हो। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में एक अजीब सा डरावना भाव छुपा हुआ था। तुम कौन हो? आरव ने हिचकिचाते हुए पूछा। औरत ने बिना जवाब दिए उसकी ओर इशारा किया और हवेली की ओर चल दी। उसकी चाल बेहद धीमी और अजीब थी, जैसे वह जमीन पर तैर रही हो। आरव के कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ने लगे। आरव, रुक जाओ, नील ने चिल्लाया। आर्या ने डरते हुए कहा, यह सही नहीं है, हमें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन आरव ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, वह औरत गायब हो गई। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। नील और आर्या को मजबूरी में आरव के पीछे आना पड़ा। हवेली के अंदर घुसते ही माहौल अचानक ठंडा हो गया। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। क्या तुमने सुना? आर्या ने डरते हुए फुसफुसाया। क्या? नील ने पूछा। फुसफुसाहटें, कोई हमें बुला रहा है, आर्या ने कांपते हुए कहा। आरव ने ध्यान दिया। अब उसे भी हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। क्या वे इस हवेली की रहस्यमयी ताकतों का सामना कर पाएंगे, या यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी? हवेली के अंदर कदम रखते ही आरव, नील और आर्या को ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो।
सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी अपनी सांसों की आवाज भी उन्हें असहज कर रही थी। हवेली का आंतरिक हिस्सा धूल और मकड़ियों के जाल से भरा हुआ था। हर कोने में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। आर्या ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए, यह जगह सही नहीं लगती। लेकिन आरव अपनी जिज्ञासा के चलते चारों ओर देखने लगा। हवेली के दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और अजनबी भाषा में लिखे कुछ वाक्य थे। बीच के एक कमरे में उन्हें एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली, जिसके अंदर कुछ किताबें और एक पुराना झूला पड़ा था। झूला धीरे धीरे हिल रहा था, मानो उसे कोई अदृश्य ताकत चला रही हो। नील ने घबरा कर कहा, यह हवा से नहीं हिल रहा, कोई और चीज इसे हिला रही है। आरव ने जवाब दिया, शांत रहो, यह सिर्फ हमारा वहम हो सकता है। अचानक एक तेज आवाज गूंजी, जैसे कोई भारी दरवाजा बंद हुआ हो। तीनों चौंक कर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनकी सांसें तेज हो गईं। आर्या ने डरते हुए कहा, यह जगह हमारे लिए नहीं है, हमें जाना चाहिए। आरव ने घड़ी देखी, रात हो चुकी थी। बाहर से हल्की हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उन्होंने फैसला किया कि रात को हवेली में रुकना खतरनाक हो सकता है। तीनों ने बाहर एक खाली जगह पर तंबू लगाया। रात और भी डरावनी हो गई। हवा के साथ अजीब फुसफुसाहटें आने लगीं और ऐसा लगा जैसे कोई छाया उनके आसपास घूम रही हो। आर्या ने अचानक चीखते हुए कहा, देखो, वहां कोई है। नील और आरव ने उसी दिशा में देखा। पेड़ों के बीच कुछ आकृतियां दिखाई दी। क्या यह उनकी कल्पना थी या कोई अनदेखी ताकत उनके करीब आ रही थी? आर्या की चीख ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। नील और आरव ने तुरंत उसकी ओर देखा। आर्या की उंगली कांपते हुए पेड़ों की ओर इशारा कर रही थी। घने अंधेरे के बीच तीनों को अस्पष्ट आकृतियां हिलती डुलती दिखाई दी। वह क्या था? आर्या की आवाज डर से कांप रही थी। नील ने कोशिश की कि वह खुद को शांत रखे। यह हवा हो सकती है या शायद जानवर, लेकिन आरव की आंखों में अजीब सी चमक थी। वह जानवर नहीं था। उसने धीरे से कहा, हमारे साथ कुछ है, हमें इसे समझना होगा। आर्या ने घबराते हुए आरव का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी यह जिज्ञासा हमें मुसीबत में डाल रही है। हमें सुबह होते ही यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन तभी एक धीमी फुसफुसाहट हवा के साथ गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आरव का नाम पुकारा हो। आरव। आरव ने तुरंत चारों ओर देखा। तुमने सुना? नील और आर्या ने सिर हिलाया। उन्होंने भी वह फुसफुसाहट सुनी थी। यह अब किसी भ्रम का हिस्सा नहीं था। फुसफुसाहटें धीरे धीरे तेज होने लगीं, जैसे कोई पास आ रहा हो। चलो, तंबू के अंदर चलते हैं, नील ने कहा। यहां रुकना अब सुरक्षित नहीं है। जैसे ही वे तंबू के अंदर पहुंचे, बाहर हवा की आवाज तेज हो गई। तंबू हिलने लगा और उनके चारों ओर अंधेरे में छायाएं घूमने लगीं। आर्या ने डरते हुए कहा, यह जगह शापित है, यह साफ। तंबू के अंदर घना सन्नाटा था, लेकिन बाहर की हवा की सरसराहट और पेड़ों की अजीब सी आवाजें लगातार बढ़ रही थीं। जैसे ही आरव, नील और आर्या ने तंबू में प्रवेश किया, हवा ने जैसे और भी तेज गति पकड़ ली। तंबू हिलने लगा और अचानक उसमें लगा एक धागा फट गया, जिससे तंबू का एक कोना खुल गया। नील ने डरते हुए कहा, यह सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। वह तंबू के अंदर इधर उधर देखने लगा, जैसे किसी छाया का पीछा कर रहा हो। आरव ने उसे शांत करते हुए कहा, हमें संयम रखना होगा, हमें इस अंधेरे में घबराना नहीं चाहिए। लेकिन आरव की आवाज भी अब खुद कमजोर लग रही थी। तभी बाहर से एक धीमी सी मगर कटी कटी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उनके नाम पुकारा हो। आरव, नील, आर्या, तीनों एक साथ कांपते हुए चुप हो गए। वह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक भयानक और मर्मस्पर्शी आवाज थी। उस आवाज में घृणा और बर्बरता थी। यह आवाज कहां से आ रही है? आर्या के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। आरव ने घबराकर कहा, हमें बाहर जाना होगा, शायद हम कुछ मिस कर रहे हैं। हमें वह जंगल की अजीब आवाजें सुननी चाहिए। लेकिन जैसे ही तीनों तंबू के बाहर कदम रखते, वे फिर से वही छायाएं देख पाए। अब वे और भी करीब आ चुकी थीं। पेड़ों के बीच अंधेरे में कुछ मटमैली आकृतियां
धीरे धीरे उनके पास बढ़ रही थीं। ये आकृतियां लगातार बढ़ती जा रही थीं और उनका आकार अब सामान्य नहीं था। आर्या के हाथ से अचानक एक चीख निकली। ये क्या है? आकृतियां अब उनके सामने खड़ी थीं, लेकिन उनकी शक्लें अब बिल्कुल अलग थीं, अजीब और भयावह। क्या वे इन डरावनी छायाओं का सामना कर पाएंगे, या अब उन पर मौत का घेरा कसने वाला था? छायाएं अब उनके पास आ चुकी थीं और तीनों की धड़कनें तेज हो गई थीं। पेड़ों के बीच से उठती हल्की हल्की आवाजें जैसे घातक सन्नाटा बिखेर रही थीं। आरव, नील और आर्या को महसूस हो रहा था कि वे अब किसी दूसरे दुनिया में कदम रख चुके थे। उस अंधेरे में उन आकृतियों का रूप और भयानक होता जा रहा था। हमें भागना चाहिए, नील ने घबराए हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। यह कुछ सामान्य नहीं है। लेकिन आरव अब एक अदृश्य ताकत से खींचे जा रहे थे। उनकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं और उनका ध्यान अब उन रहस्यमयी आकृतियों पर पूरी तरह से था। वह महसूस कर रहा था कि वे उसे किसी दिशा में खींच रहे हैं। आर्या ने डरते हुए कहा, आरव, तुम ठीक तो हो? लेकिन आरव का चेहरा अब शांत था, जैसे वह किसी दूसरे ही लोक में खो गया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी थी, मानो वह अब पूरी तरह से उस जंगल के रहस्यों का हिस्सा बन चुका हो। हमेशा से जानना चाहता था कि क्या सच में ये जंगल शापित है। अब मैं इसका हिस्सा बन चुका हूं, आरव ने धीरे से कहा। नील और आर्या दोनों बुरी तरह घबराए हुए थे। नहीं आरव, यह तुम्हारी गलतफहमी है, नील ने कहा, लेकिन आरव ने उसकी बातों को अनसुना किया। अचानक उन अजीब आकृतियों ने अपना रूप और भी भयानक दिखाना शुरू कर दिया। वे अब स्पष्ट रूप से इंसान की शक्ल में नहीं थे, बल्कि एक भूत या अस्तित्व में बदल चुके थे। उनके चेहरे विकृत और सड़ी गली त्वचा से ढके हुए थे। आर्या के दिल में डर की लहर दौड़ गई। हमारे पास बहुत कम समय है, उसने कांपते हुए कहा। हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा। लेकिन जंगल का माहौल जैसे उन्हें एक अदृश्य जाल में फंसा चुका था। हर रास्ता अब एक जैसे ही भयानक दृश्य में बदल गया था। क्या वे इस बुरे सपने से बाहर निकल पाएंगे, या जंगल की आत्माएं उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेंगी? जंगल का माहौल और भी भयंकर होता जा रहा था। अब पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था और उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अजीब आकृतियां अब बिल्कुल उनके पास आ चुकी थीं और उनका रूप लगातार बदल रहा था। उनकी आंखों से खून की धारा बह रही थी और उनके मुंह से घिनौनी आवाजें निकल रही थीं, जैसे वे कुछ भयानक बोल रहे हों। आरव अब पूरी तरह से उन आत्माओं के प्रभाव में था। उसका चेहरा एकदम सुन्न हो चुका था और उसकी आंखों में कोई हताशा या डर नहीं था, जैसे वह इन अजीब घटनाओं का हिस्सा बन चुका हो। ये आत्माएं, ये उस जंगल के रहस्य का हिस्सा हैं, उसने बुदबुदाते हुए कहा। नील और आर्या अब पूरी तरह से घबराए हुए थे। आर्या की आवाज कांप रही थी। हमारी कोई भी कोशिश अब बेकार हो सकती है। हम अब इन आत्माओं के बीच फंसे हैं। क्या हमें कोई रास्ता मिलेगा? आरव ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए कदम बढ़ाया। वह आत्माओं की ओर बढ़ने लगा, जैसे वे उसे किसी गहरे ध्वनि में खींच रहे हों। नील ने डरते हुए कहा, आरव, रुक जाओ, तुम ठीक नहीं हो। ये आत्माएं तुम्हें घेर लेंगी। लेकिन आरव को जैसे किसी और ही दुनिया का आकर्षण था। उसने एक और कदम बढ़ाया और अचानक वह उन आत्माओं में समा गया। आर्या और नील एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे उनके पास अब कोई विकल्प न हो। हमें तुरंत इस जंगल से बाहर निकलना होगा, नील ने कहा। लेकिन जंगल का रास्ता अब जैसे अदृश्य हो चुका था। हर ओर बस अंधेरा और भयावह छायाएं थीं। वे फिर से उसी रास्ते पर लौट आए थे जहां से शुरुआत हुई थी, और वे महसूस कर रहे थे कि अब कोई भी सामान्य रास्ता उन्हें बाहर नहीं ले जाएगा। यह जगह हमें अपने जाल में फंसा चुकी है, आर्या ने कांपते हुए कहा। क्या वे कभी इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे, या उनकी आत्माएं यहां खो जाएंगी? आर्या और नील अब पूरी तरह से थक चुके थे, लेकिन उनका डर कभी कम नहीं हुआ था। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वे इस जंगल में बुरी तरह फंस चुके हैं। चारों ओर बस अंधेरा था और हवा में एक ठंडक सी घुली हुई थी, जैसे जंगल उनकी हड्डियों तक पहुंच रहा हो।
हम कितने भी रास्ते क्यों ना आजमाएं, हम हमेशा यही वापस आ रहे हैं। नील ने पूरी तरह से निराश होकर कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। आर्या ने कांपते हुए कहा, यह जगह सचमुच शापित है। कोई भी बाहर जाने का रास्ता नहीं छोड़ता। यह सब एक माया जाल है। आर्या और नील दोनों उस अंधेरे जंगल में कुछ दूर तक चलने के बाद रुक गए। उनका मन जैसे डर के साए में सिमट चुका था। अचानक उन्हें कुछ हल्की सी आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। नील ने तुरंत कान खड़े किए। क्या तुमने सुना? यह आवाज कहां से आ रही है? आर्या ने भी ध्यान से सुना। आवाज अब और स्पष्ट हो रही थी। किसी ने उनके पास आकर धीरे से कहा, तुम हमारे बीच हो। यह आवाज अब उनके सिर के ठीक ऊपर से आ रही थी। वे दोनों चौंक कर ऊपर की ओर देखे, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं दिखा। सिर्फ हिलते हुए पेड़ और घना अंधेरा था। ये सब, क्या ये आत्माएं हमें डराने के लिए कर रही हैं? आर्या ने फुसफुसाते हुए पूछा। नील ने जवाब दिया, यह सिर्फ डर नहीं है, यह सच है। हम उन आत्माओं के बीच फंस चुके हैं और अब हमें उनके खेल का हिस्सा बनना होगा। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, चारों ओर अचानक एक ठंडी लहर दौड़ गई। वे अब जान रहे थे कि यह जंगल उन्हें जीवित नहीं छोड़ने वाला। आर्या और नील ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर भय की गहरी छाया थी। अब उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी जान बचाने के लिए बहुत देर कर चुके थे। क्या वे इस भयानक जंगल से बाहर निकल पाएंगे या इन आत्माओं के जाल में हमेशा के लिए फंस जाएंगे? जैसे ही आर्या और नील ने उस ठंडी लहर को महसूस किया, वे दोनों बुरी तरह डर गए। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और उनकी आंखों में खौफ की गहरी छाया थी। अब उन्हें यह साफ समझ में आ गया था कि जंगल सिर्फ एक शापित स्थान नहीं था, बल्कि यह एक रहस्यमयी दुनिया थी जहां आत्माओं की ताकतें अपना खेल खेल रही थीं। नील ने कांपते हुए कहा, हम कहां हैं? यह सब बहुत अजीब है। हमें यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। उसकी आवाज में घबराहट थी, जैसे वह पूरी तरह से हार चुका हो। आर्या की आंखों में चिंता थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। हमारे पास अब एक ही विकल्प है नील। हमें इन आत्माओं से डरकर भागना नहीं है, हमें उनका सामना करना होगा। आर्या की बात सुनकर नील ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, अगर वे इन आत्माओं से भागेंगे तो शायद कभी बाहर ना निकल पाएंगे। अब उनका मन उन आत्माओं के जाल में फंसा हुआ था। तभी अचानक उनके चारों ओर एक आवाज गूंजी, तुम दोनों हमारे जाल में हो। अब तुम हमारे बिना पूछे हुए हिस्से बन गए हो। यह आवाज अब और भी भयानक हो गई थी और वे महसूस कर रहे थे कि वह कोई अदृश्य ताकत उन्हें घेर रही है। आर्या और नील ने जल्दी से चारों ओर देखा। जंगल अब और भी घना और डरावना महसूस हो रहा था। पेड़ की शाखाएं जैसे किसी बुरी ताकत से हिल रही थीं और आसमान में अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन तभी अचानक आरव की आवाज सुनाई दी, तुम दोनों मेरे पास आओ। नील और आर्या एक दूसरे को देखकर बिना किसी शब्द के उस आवाज की ओर बढ़ने लगे। क्या यह आरव की आत्मा थी या जंगल के रहस्यमयी खेल का एक और भाग? आर्या और नील दोनों एक दूसरे को डर और अविश्वास की नजरों से देख रहे थे। जब आरव की आवाज सुनाई दी तो वे जैसे अपने कदमों को रोक नहीं पा रहे थे। उस आवाज में कुछ ऐसा था जो उन्हें खींच रहा था। यह आवाज बहुत परिचित थी, लेकिन उसी के साथ कुछ अजनबी भी महसूस हो रहा था। क्या तुमने सच में यह सुना? नील ने डरते हुए पूछा। यह आरव की आवाज है ना? आर्या ने कांपते हुए सिर हिलाया। हाँ, यह वही आवाज है, लेकिन कुछ तो गलत है। हमें सावधान रहना चाहिए। वे धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे, जैसे आत्माएं उन्हें मार्गदर्शन कर रही हों। उनके कदम अब और तेज हो गए थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खींच लिया हो। जैसे ही वे एक घने झाड़ झंकार के पास पहुंचे, अचानक उनका सामना हुआ आरव से। लेकिन आरव की जो आकृति थी वह अब पहले जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और उसकी आंखें कुछ और ही दिख रही थीं, अंधेरे से भरी हुई, जैसे किसी अन्य दुनिया से आई हों। आरव, नील ने घबराकर कहा, तुम ठीक हो? आरव ने धीमी और भयानक आवाज में जवाब दिया, मैं ठीक हूं।
लेकिन अब मैं तुम्हें यहां से बाहर नहीं जाने दूंगा। इस आवाज ने नील और आर्या दोनों को चौंका दिया। वह आकृति अब एक भूतिया रूप ले चुकी थी, जो न तो इंसान था न आत्मा। यह एक और बुरी ताकत थी जो जंगल में बसी हुई थी। आर्या ने कांपते हुए कहा, तुम हमें छोड़ दो आरव, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन आरव का चेहरा अब एक सूरत में बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से काले हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। अब तुम मेरे साथ हो, आरव ने कहा। तुम दोनों मेरे जाल में हो। क्या आरव ने अपनी आत्मा खो दी थी या वह किसी अन्य शक्ति के नियंत्रण में था? क्या वे अब भी कुछ कर पाएंगे या जंगल का जादू उन्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा? आरव का रूप अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों की चमक में घिनौनी दिखाई थी और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैली हुई थी, जैसे उसने अपनी आत्मा को खो दिया हो। नील और आर्या दोनों हिल गए थे। ये आरव नहीं था, यह कोई और था। उसकी आवाज अब उनकी आत्माओं में समा रही थी, जैसे वह उनके दिलों को अपने जाल में फंसा रहा हो। आरव, क्या तुम हमें सुन रहे हो? आर्या ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज में डर और भ्रम था। तुम क्या कर रहे हो? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लेकिन आरव की प्रतिक्रिया में कोई फर्क नहीं आया। वह धीरे धीरे उनके पास बढ़ रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा अंधेरा था। तुम मुझे मदद नहीं कर सकते क्योंकि अब मैं किसी और के अधीन हूं। वह धीरे से हंसा। उसकी हंसी खौफनाक थी। मैं अब वही बन चुका हूं जो इस जंगल का मालिक है। नील ने घबराकर आरव से कदमों की दूरी बढ़ाते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो आरव? ये क्या हो रहा है? आरव ने सिर झुकाया और फिर उसे तुरंत एक डरावनी मुस्कान के साथ देखा। यह जंगल हमारी आत्माओं का निवास है। यहाँ हर एक शिकार का इंतजार किया जाता है और अब तुम दोनों मेरे साथ इसका हिस्सा बनोगे। आर्या के शरीर में कंपी दौड़ गई। क्या तुम नहीं समझ रहे आरव? ये सब क्या है? हमें यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन अब कुछ बहुत बदल चुका था। जंगल का वातावरण अब और भी घना हो गया था। वह रहस्यमयी ताकत पूरी तरह से उन्हें अपनी चपेट में ले चुकी थी। अब तुम दोनों यहां हो और अब तुमसे भागने का कोई रास्ता नहीं है। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह जंगल तुम्हारी आत्माओं को अपनी चपेट में ले चुका है। नील और आर्या ने एक दूसरे को देखा। अब उनका डर और बढ़ गया था, क्योंकि वे समझ चुके थे कि आरव को खोने के बाद उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। क्या आरव की आत्मा पूरी तरह से खो चुकी थी? क्या आर्या और नील अब इस शापित जंगल से कभी बाहर निकल पाएंगे, या उनकी आत्माएं भी उसी की तरह इस अंधेरे में खो जाएंगी? जंगल का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका था। चारों ओर गहरी रात का सन्नाटा था और हवा में अजीब सी गंध घुली हुई थी। पेड़ों की शाखाएं एक अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे उनका कोई मालिक हो जो उन पर अपनी मर्जी से हुकूमत कर रहा हो। आरव अब पूरी तरह से उन रहस्यमयी ताकतों का हिस्सा बन चुका था। उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई थी और उसकी उपस्थिति अब और भी भयानक महसूस हो रही थी। नील और आर्या अब बुरी तरह फंसे हुए थे। वे किसी भी रास्ते को चुनने की कोशिश करते तो वे उसी रास्ते पर वापस आ जाते थे, जैसे जंगल ने उन्हें घेर लिया हो। यह तो बहुत बुरा हो गया, नील ने कांपते हुए कहा। हम अब कहीं नहीं जा सकते, आर्या ने घबरा कर कहा। हमें कुछ करना होगा नील। अगर हम और देर करेंगे तो हम भी इस जंगल की काली शक्ति का हिस्सा बन जाएंगे। हमें एक रास्ता ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जैसे ही वे कदम बढ़ाने को हुए, अचानक जंगल से एक और खौफनाक चीख सुनाई दी। यह चीख उनके दिलों को चीरती हुई उनके कानों में गूंज रही थी। तुम नहीं बच सकते। यह आवाज अब और भी अधिक भयानक हो गई थी। आरव अब उनके बिल्कुल पास खड़ा था और उसकी आंखों में कोई मानवता नहीं बची थी। तुम नहीं बच सकते, उसने फिर से कहा। जंगल ने तुम्हें अब अपना हिस्सा बना लिया है। तुम मेरे साथ हो। आर्या और नील एक दूसरे को देख रहे थे। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। यह अंधकार, यह भय, यह सब उन्हें निगलने वाला था। उन्होंने अपनी आखिरी बार कोशिश की, लेकिन जंगल के रहस्यमयी जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आरव के चेहरे पर
अब एक बुरी मुस्कान थी। अब तुम दोनों मेरे साथ हो और तुम जानते हो अब इस जंगल में तुम्हारा कोई स्थान नहीं बचा। क्या अब आर्या और नील का अंत होने वाला था, या वे किसी तरह इस रहस्यमयी जंगल के जाल से निकल पाएंगे? जंगल का वातावरण अब और भी घना और खौफनाक हो चुका था। हवा की हर आहट जैसे एक नई आफत की चेतावनी दे रही थी। आरव की उपस्थिति अब पूरी तरह से उनके आसपास महसूस हो रही थी, जैसे वह अब केवल एक इंसान नहीं बल्कि जंगल का अंधेरा रहस्य बन चुका हो। आर्या और नील अब समझ चुके थे कि उनका सामना केवल एक जीवित व्यक्ति से नहीं बल्कि एक भूत या ताकत से था। आरव की आंखों में कोई मानवीय भावनाएं नहीं बची थीं। उसकी मुस्कान और ज्यादा विकृत हो गई थी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। तुम दोनों अब मेरे साथ हो और इस जंगल की आत्माएं तुम्हें कभी भी जाने नहीं देंगी। आरव ने बुरी तरह से हंसा। यह जंगल हमें हमेशा के लिए अपनी चपेट में लेता है। नील और आर्या को अब पूरा यकीन हो गया था कि वे जाल में फंसे हुए हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। हर ओर अंधेरा और खौफ था। घना जंगल उन्हें अपने भीतर समा लेने के लिए तैयार था। हमें हार मानने का समय आ चुका है। आर्या ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में डर था, लेकिन अब वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। हम अब इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल सकते। नील ने एक अंतिम कोशिश की। नहीं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें किसी भी तरह से इस जगह से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, चारों ओर एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह महसूस कर रहा था कि यह जंगल उन्हें अपनी गिरफ्त में ले चुका है। आरव ने फिर से कहा, तुम दोनों अब मेरी तरह बन जाओगे, जंगल की ताकतों के अधीन। उसकी आवाज में एक गहरी खामोशी थी, जैसे वह कोई शाप दे रहा हो। आर्या और नील ने एक दूसरे को देखा और उनके अंदर का डर अब पूरी तरह से तारी हो चुका था। उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनका अंत अब नजदीक था। वे शायद कभी इस अंधेरे जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या वे इस शापित जंगल के जाल से कभी बाहर निकल पाएंगे, या उनकी आत्माएं हमेशा के लिए जंगल की आत्माओं का हिस्सा बन जाएंगी? तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप कहां से हैं यह भी बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प और रहस्यमयी वीडियो में। तब तक आप और आपका परिवार अपना ख्याल रखें।